सभी को गुड मॉर्निंग, जय हिंद। चलिए इस वीडियो में हम लोग समझते हैं परावर्तन के नियम। ये 10th क्लास के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 2022 में ये 2 नंबर पक्का करने के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 2022 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो परावर्तन के नियम को अच्छे तरीके से समझने के लिए इस वीडियो को आप जरूर देखिए। और हम लोग उससे पहले एक समतल दर्पण हम लोग छोड़ दिए थे, क्लास 2 तक हम लोग कर लिए हैं कंप्लीट। और उस समतल दर्पण को पहले देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग परावर्तन के नियम आज के टॉपिक पर आते हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से आपको परावर्तन के नियम समझा दिए जाएंगे। आप सिर्फ इस वीडियो को देख लीजिएगा, आपका 2 नंबर कंफर्म हो जाएगा। ज्यादा बोलने के लिए तो कुछ भी बोला जाता है यहाँ पर, लेकिन हम बता रहे हो, समझिए। समतल दर्पण क्या है? तो समतल दर्पण एक समतल कांच की प्लेट की बनी होती है, ठीक है। यहाँ पर देखिए फिगर में दिखाया गया है, आप लोग फिगर को जरूर देखिए। अगर एग्जाम में आता है, कुछ नहीं भी आता है, फिगर भी बना देते हैं तो नंबर मिल जाएगा आपको कुछ, ठीक है। तो हम लोग समझते हैं समतल दर्पण के बारे में। आप लोग जो जितने भी घर में दर्पण यूज करते हैं वो समतल दर्पण होता है। आप छोटे छोटे शहरों में जाते हैं तो कहने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग दाढ़ी बनाने में किया जाता है, लेकिन हम देखते हैं कि सब समतल दर्पण लगैले भैया, उसको केस कर दो तुम लोग वहाँ पे, काहे लगैले हैं, ठीक है। तो छोटे छोटे शहरों में, बाकी यहाँ पर बड़े बड़े कहीं कहीं अवतल दर्पण रहता है, तो छोटे छोटे शहरों में समतले पर काम चला देता है यहाँ पे, है ना। तो आगे हम लोग पढ़ेंगे कि अवतल दर्पण क्या है, वो सब समझेंगे तो आप लोग को भी पता रहेगा कि कौन सा सैलून में कौन अवतल दर्पण लगेले है भाई, ठीक है। तो समझते हैं। समतल दर्पण जो है भैया, एक समतल कांच की प्लेट की बनी होती है। समतल जो होता है 2 शब्द से मिलकर बना हुआ है। समतल 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है, सम और तल। सम मतलब होता है बराबर और तल मतलब होता है उसकी सरफेस। तो वैसा दर्पण जिसका तल जो होता है हमेशा क्या होता है, बराबर होता है। वहां पर कहीं ऊंचा कहीं नीचा ऐसा कुछ नहीं होता है, एकदम प्लेन होता है, समतल होता है। जैसे ये बोर्ड को आप देख रहे हैं तो हमें एक प्लेन है, एकदम पूरा प्लेन है, तो इस बोर्ड को हम लोग क्या कहेंगे, समतल। इसका जो तल क्या है, सम है, सभी जगह बराबर है, तो वो समतल दर्पण होता है। तो समतल दर्पण में अगर हम लोग देखें तो सीधा बोलेंगे कि समतल दर्पण जो होता है एक समतल कांच की प्लेट की बनी होती है। कांच मतलब समझ रहे होंगे आप। तो अब देखिए, ये देखिए यहाँ पर समतल कांच एक इस तरह से यहाँ पर लिया गया है, फिगर में आप लोग को दिखाई दे रहा होगा। इस तरह से एक समतल कांच को लिया गया है। और क्या हम लोग को दर्पण बनाने के लिए और कुछ की आवश्यकता होती है क्या? तो हाँ होती है। हम लोग समतल दर्पण के कांच की एक भाग को, एक सतह को क्या कर देते हैं, रजतीत कर देते हैं। आप लोग घर में जब वहां पर देखे होंगे तो कहीं कोई फोड़ दिया रहता है तो देखते हैं पीछे, ऐसे पीछे अगर देखते होंगे तो लाल रंग की पेंट किया जाता है, वो भी समझाएंगे कि क्या है। तो समतल कांच एक लिए, कांच को ले लिए, उसके एक भाग को क्या कर दिए, चांदी की पतली परत उस पर चढ़ा दी। अब सोचिए चांदी कितना महंगा, बहुत ही पतले, एकदम गाढ़ा, पतले गाढ़ा कर रहे भाई, पतली परत उस पर चढ़ा दिया जाता है, ज्यादा उसका कॉस्ट नहीं आता है वहां पे। अब हम लोग समझते हैं कि क्या इस चांदी के पतली परत के बाद कुछ नहीं देते हैं? तो नहीं, ऐसा नहीं है। हम लोग चांदी के पतली परत के बाद एक सुरक्षात्मक परत दे देते हैं। वो लोहे का लाल ऑक्साइड रहता है। कहने का मतलब है कि लोहे के ऑक्साइड का एक पेंट चढ़ा दिया जाता है ताकि जो चांदी के पतली परत है उसको सुरक्षा किया जाए। इसका नाम ही है सुरक्षात्मक परत। तो लोहे के लाल ऑक्साइड से हम लोग चांदी के पतली परत को सुरक्षा दे देते हैं। तो अगर क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में कि समतल दर्पण किसको कहते हैं, या कोई पूछ दिया कि व्हाट इज द डिफिनेशन ऑफ प्लेन मिरर, तो हम लोग बताएंगे कि समतल दर्पण की परिभाषा क्या है। तो हम लोग बताएंगे कि समतल दर्पण, आप लोग लिख भी लीजिएगा, हम सब कुछ लिखवा नहीं सकते हैं, ये बात को समझिए आप, और आप लोग लिख भी सकते हैं खुद से। तो अभी यहाँ पर लिख लीजिएगा कि समतल दर्पण एक समतल कांच के प्लेट की बनी होती है। इसके एक सतह पर रजतीत कर दिया, ये चांदी की पतली परत चढ़ा दिया जाता है, रजतीत कर दिया जाता है। उसके बाद चांदी के पतली परत के बाद उस पर एक सुरक्षात्मक परत लोहे के ऑक्साइड को हम लोग लगा देते हैं, जिससे चांदी की पतली परत सुरक्षित रहे वहां पर। तो ये हो गया समतल दर्पण का डिफिनेशन। अब किसी को लग रहा होगा कि हम लिख के यहाँ पर समतल दर्पण बढ़कर हम लिख के बताएं, तो ऐसा कुछ नहीं है। आगे हम लोग समझते हैं कि परावर्तन का नियम। और एक समतल दर्पण की खासियत क्या है कि समतल दर्पण जो होता है प्रकाश का अच्छा परावर्तक है। इसका मतलब क्या है भाई, परावर्तक।
प्रकाश का अच्छा परावर्तक है। इसका मतलब यह हुआ है कि प्रकाश को ज्यादा ये अवशोषित नहीं करता है। मान लीजिए समतल दर्पण है, इस तरह से अगर ये समतल दर्पण है, इस पर लाइट पड़ा तो लगभग पूरा ये भाग को क्या कर देता है, लौटा देता है, यानी अधिक से अधिक ये लौटा देता है। ये ज्यादा अपने अंदर अवशोषित नहीं करता है, वो क्या कर देता है, पूरा का पूरा लौटा देता है। तो ये समतल दर्पण जो हुए प्रकाश का अच्छा परावर्तक है। परावर्तक मतलब लौटाने वाला, परावर्तन करने वाला। तो परावर्तन करने वाला समतल दर्पण बहुत ही बढ़िया है यहाँ पर। तो ये समझ में आ गया होगा। अब हम लोग समझते हैं परावर्तन के नियम, इसको मिटाते हैं और परावर्तन के नियम समझते हैं। एक बार बताने में हमको मन ही नहीं भरता, लगता है कि फिर से बताएं, लेकिन ना भैया ये यूट्यूब है, ऑफलाइन थोड़ी है। अच्छा, परावर्तन के नियम को अच्छे से समझाने के परावर्तन के नियम को समझते हैं। इससे पहले हम बताएं कि समतल दर्पण प्रकाश का एक अच्छा परावर्तक है, इसलिए परावर्तन के नियम को समझने के लिए हम लोग समतल दर्पण का एक यहाँ पर यूज कर लिए। ये कौन सा दर्पण है, तो समतल दर्पण है भैया, समतल दर्पण है। एनर्जी थोड़ा लॉस है, अब समझिएगा इसको, मेरा है बात है वो, ठीक है। समझते हैं परावर्तन के नियम को समझने के लिए एक हम लोग डायग्राम का यूज करते हैं। और इस डायग्राम, जैसे किरणों को दर्शाने वाली डायग्राम को हम लोग किरण आरेख कहते हैं, रे डायग्राम कहते हैं। वो छोटा सा टॉपिक है, वो आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। तो एक हम लोग किरण आरेख का यूज किए हैं परावर्तन के नियम को समझने के लिए। तो चलिए हम लोग बारी बारी से समझते हैं। परावर्तन के नियम को समझने के लिए इन सारे टॉपिकों को आगे क्लियर करना होगा। इन सारे टर्म को हम लोग क्लियर करेंगे। ये टर्म है आपतित किरण, आपतन बिंदु, अभिलंब, परावर्तित किरण, आपतन कोण, परावर्तन कोण। ये सब अगर हम लोग समझ जाते हैं तो परावर्तन के नियम इजिली समझ में आ जाता है यहाँ पर, ठीक है। तो समझते हैं परावर्तन के नियम। परावर्तन के नियम को समझने के लिए एक रे डायग्राम को हम लोग यूज किए हैं। तो इसमें हम लोग जो यूज किए हैं, समतल दर्पण का यूज किए हैं। कौन सा दर्पण है भैया, समतल दर्पण। और समतल दर्पण प्रकाश का एक अच्छा परावर्तक है, 1 नंबर में पूछ दिया जाता है, ठीक है। तो अब हम लोग समझते हैं, ठीक है। देखो, किसी सतह पर पड़ने वाली प्रकाश की किरण को आपतित किरण कहते हैं। ये आपतित किरण है किसी भी सतह पर, ये सतह है, ठीक है। और चूंकि यहाँ पर आपतन और परावर्तन का काम हो रहा है सतह पर, इसीलिए इसको हम लोग आपतन तल कह देते हैं। कौन सा तल कह देते हैं भैया, आपतन तल कह देते हैं। कौन सा तल कह देते हैं, ये आपतन तल है। और आपतन तल की जगह कौन सा यूज किया गया, कौन सा दर्पण, तो ये समतल दर्पण का यूज किया गया है। तो ठीक है, आपतित किरण किसको कहते हैं, किसी भी सतह पर पड़ने वाली प्रकाश की किरण को आपतित किरण कहते हैं। किसी लोग को अभी समतल दर्पण ज्यादा समझ में नहीं आ रहा होगा, तो हम बता दें कि समतल दर्पण जो होता है आप लोग घर में जो यूज करते हैं वही समतल दर्पण है। इससे पहले हम लोग समतल दर्पण की चर्चा की है, लेकिन कुछ ठेठर रहता है ना सब, तो वो उसको समझ में नहीं आ रहा होगा, तो हम लोग समझ लेते हैं इसको कि समतल दर्पण क्या है। आपको अभी दिखाते हैं समतल दर्पण। ये वाला तो सब लोग यूज किया होगा, सब लोग यहाँ पर, कोई ज्यादा अमीर होगा तो बड़का यूज करता है, हम लोग तो इस छोटका यूज कर लेते हैं, ठीक है ना। तो ये जो यूज करते हैं आप लोग, ये समतल दर्पण है भैया। अब इसको हम निकाल के दिखाएं, देखो यहाँ पर ये समतल दर्पण है। यहाँ पर ये समतल दर्पण है, ये समतल कांच की प्लेट की बनी होती है, एकदम समतल है, ठीक है। और यहाँ पर देखो, इधर जो है चांदी की एक पतली परत होगा, फिर उसके बाद चांदी की पतली परत से रस्तित किया गया था, और उसके बाद एक पेंट चढ़ाया गया। ये समतल दर्पण है। अब तो समझ में आ गया ना कि ये समतल दर्पण यही वाला यहाँ पर यूज किया गया है। हाँ, हम लोग बचपन में क्या करते थे कि समतल दर्पण पर ऐसे करके वहां पर लाइट को लाते थे। देखिए यहाँ पर पड़ रहा, तो लाइट जब सूर्य की किरणें इस पर पड़ती थी तो उस तरह से रिफ्लेक्ट कर रही थी। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि समतल दर्पण प्रकाश का अच्छा परावर्तक है, तो ऐसे ऐसे अपना बहन के मुंह पर, ऐसे भाई के मुंह पर दिखाते थे, मुंह पर, और बोलते थे पकड़ पकड़ पकड़। लेकिन हम लोग से पकड़ाता नहीं था, काहे कि ऐसे रहता था, पकड़ने जाता था ऐसे कर देते थे, बहुत ही सब करते थे हम लोग, तो वो हो जाता है, ठीक है। समझिए इसको कि समतल दर्पण यहाँ पर यूज किए हैं। तो किसी सतह पर पड़ने वाली प्रकाश की किरण, कौन पड़ रहा है, यही तो ओ ए इसका नाम दे दिए हैं। किसी भी सतह पर पड़ने वाली प्रकाश की किरण को आपतित किरण कहते हैं। तो सतह पर कौन सा किरण पड़ रहा है, ये किरण पड़ रहा है, तो इसको आपतित किरण कहते हैं।
बर्दाश्त करके वीडियो देख लेना, 2 नंबर कंफर्म हो जाएंगे, क्योंकि बहुत पूछे जाते हैं ये भाई यहाँ पर। ठीक है, तो आपतित किरण समझ में आ गया कि किसी भी सतह पर पड़ने वाली प्रकाश की किरण को आपतित किरण कहते हैं, ये क्लियर हो गया यहाँ पर। ठीक है, ये आपतित किरण आपतन तल के, ये हम बताए अभी कि ये आपतन परिवर्तन हो रहा है, इसलिए आपतन तल हम लोग इसको कह दिए हैं। तो आपतन तल के जिस बिंदु पर टकराएगी, जिस बिंदु पर टकराएगी उस बिंदु को आपतन बिंदु कहते हैं भैया, आपतन बिंदु कहते हैं, आपतन बिंदु कहते हैं। किसी सतह पर पड़ने वाली प्रकाश की किरण को आपतित किरण कहते हैं। और ये आपतित किरण, ये आपतन, अरे भैया ये आपतित किरण जो है आपतन तल के जिस बिंदु पर टकराई उस बिंदु को आपतन बिंदु कहते हैं। और किसी भी सतह के किसी भी बिंदु पर अगर एक लंब खींच देते हैं तो उसको अभिलंब कहते हैं। तो आपतन बिंदु पर एक हम लोग लंब डाल दिए हैं, उसको अभिलंब कहेंगे। इसको क्या कह देंगे? अभिलंब कहें। तो ये आपतित किरण समझ में आ गया होगा कि किसी भी सतह पर पड़ने वाले प्रकाश की किरण को आपतित किरण कहते हैं। तो सतह पर यही ना पड़ रहा है चाचा, देखिए ये पड़ रहा है, तो इसको क्या कहेंगे? आपतित किरण कहेंगे। और आपतन तल के जिस बिंदु पर टकराई, आपतित किरण आपतन तल के जिस बिंदु पर टकराई उसको आपतन बिंदु कहते हैं। ठीक है, आपतन बिंदु पर एक लंब खींच दिए उसको अभिलंब कहते हैं। ये समझ में आ गया होगा यहाँ तक। ठीक है, अब हम लोग समझते हैं परावर्तित किरण। आपतित किरण जिस माध्यम में सतह से टकराई थी, आपतन तल से टकराई थी, उसी माध्यम में लौट गई किरण को, उसी भी माध्यम में क्या लौट गई किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। एक जानकारी आपको बता दिया जाए कि भैया आप लोग जो अगर कोई पॉलिटेक्निक का तैयारी करना चाहते हैं तो ये सब बहुत काम दे देंगे आपको, और उसके लिए हम लोग सेपरेट कुछ काम करेंगे, वो समझा दिया जाएगा आपको। आपतित किरण सतह पर पड़ने वाली प्रकाश की किरण, आप लोग जहां भी हैं वो बोलते रहिए। हम पूछे आपतित किरण सतह पर पड़ने वाली प्रकाश की किरण किस बिंदु पर टकराई? तो इस बिंदु पर टकराई। इसको कौन सा बिंदु? आप लोग बोलिए, अरे देख रहा है भैया, बोलना यार, हम तो बार बार बोलते हैं कि आप लोग बोलते रहा करिए, लेकिन आप लोग सुनते कहाँ हैं यहाँ पर। तो ये जिस बिंदु से टकराई, बोलो, नहीं बोला। अरे हम पढ़ाते हैं तो भैया कोई वीडियो ऐसे देखते रहता है और बोलते हैं कि हाँ या ना, कुछ भी पूछते हैं तो वहाँ हाँ या ना बोलती है, सुना जाता है यार। ठीक है, तो आप लोग कैसे करते हैं, हम बताते हैं कि जब भी बोलते हैं कि ये समझ में आया तो ऐसे ही देखते रहता है, समझ में नहीं आया फिर भी ऐसे ही देख रहा है, समझ में आ गया, अरे नहीं आया, बोलो हाँ या ना, बोलो कुछ भी बोलो, चिल्ला चिल्ला के पढ़ो वहां पे पूरा एकदम, है ना। तो ये समझ में आ गया कि आपतित किरण आपतन तल के जिस बिंदु पर टकराई उसको क्या बोलते हैं? फिर नहीं बोला, आपतन बिंदु कहते हैं। देखो यहाँ पे लिखा हुआ, आपतित किरण जिस माध्यम में आपतन तल से टकराई उसी माध्यम में लौट गई किरण को, कौन सा किरण? परावर्तित किरण। आपतन बिंदु पर खींचे गए लंब अभिलंब कहलाता है। ये सारे टॉपिक समझ में आ गया। परावर्तित किरण, आपतन कोण समझते हैं, और आपतन कोण परावर्तन कोण समझने के बाद परावर्तन के नियम को हम लोग लिखा देंगे। आप लोग को अगर मन होगा कि इन सब का भी डिफिनेशन लिखाया जाए तो ऐसे तो 1000 बार बोल दिए, आप लिख सकते हैं, लेकिन फिर भी हम लिख देंगे इधर, आप लोग लिख लीजिएगा स्क्रीनशॉट लेकर। आप अच्छे से पढ़िए, ज़्यादा इधर उधर करने की जरूरत नहीं है। हाँ, अब हम लोग समझते हैं आपतन कोण। ये आपतन कोण होता है भाई, ठीक है, समझते हैं इसको। आपतित किरण, ये आपतित किरण और अभिलंब के बीच, या बोल सकते हैं आपतित किरण और अभिलंब के द्वारा बना कोण आपतन कोण कहते हैं। ये कौन सा कोण है भैया? आपतन कोण है। कौन सा कोण है? आपतन कोण है। ये आपतन कोण है भैया। आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण आपतन कोण। आपतित किरण हम 14 बार बक देंगे, तुम घुसिया रहा होगा कि भैया ये तो YouTube है, आओ ना ऐसे बक के चल जाओ, थोड़ा सा क्या दिक्कत है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण, आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण आपतन कोण कहते हैं, इंसिडेंट एंगल कहते हैं।
और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच का कोण परावर्तन कोण कहते हैं। इसको कौन सा कोण कहते हैं? परावर्तन कोण कहते हैं। ठीक है। आपतित किरण अभिलंब के बीच बना कोण तुम लोग बोलेगा आपतन कोण, हम बोलेंगे आपतित किरण अभिलंब के बना बीच का कोण आपतन कोण। फिर बोलेंगे परावर्तित किरण अभिलंब के बीच का बना कोण परावर्तन कोण। समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग ये सब टर्म क्लियर हो गए कि आपतित किरण किसे कहते हैं। देखिए रैपिड फायर में 30 सेकेंड में बता देते हैं। आपतित किरण किसी सतह पर पड़ने वाली प्रकाश की किरण को आपतित किरण कहते हैं। आपतन बिंदु सतह पे आपतन तल के आपतन तल पर आपतित किरण जिस बिंदु पर टकराएगी उसको आपतन बिंदु कहते हैं। अभिलंब आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब अभिलंब कहलाता है। परावर्तित किरण जिस माध्यम में आपतित किरण सतह से टकराई थी उसी माध्यम में लौट गई किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। आपतन कोण आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण को आपतन कोण कहते हैं। परावर्तन कोण परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। क्लियर हो गया। अब इसको मिटाते हैं और परावर्तन के नियम को समझाते हैं। ये टर्म को समझना जरूरी था। अगर आप लोग को इस टर्म का अगर डिफिनेशन लिखना है तो अभी हम लिख देते हैं पूरा और इसको आप छाप लीजिए बस। चलिए इतना डिफिनेशन को पहले आप लिख लीजिए। ऐसे तो हम लोग सारा चीज समझा दिए हैं और फिर से समझाएंगे, हमको आदत है, लेकिन नहीं समझाएंगे, टेंशन नहीं लेना। कुछ गड़बड़ा जाता है, सब कहता है कि कितना समझाता है। अब देखो आपतित किरण को इंसिडेंट रे कहते हैं इसको इंग्लिश में। समझा दो, थोड़ा सा रुक जाना भाई, भागना नहीं, मेरा सब बर्बाद कर देगा तुम लोग भाग के। अब देखो ये आप पढ़ देते खाली, ठीक है, समझाएंगे। आपतित किरण क्या है भाई? तो किसी सतह पर पड़ने वाली प्रकाश की किरण को आपतित किरण कहते हैं। तो ये सतह पर यहाँ पर कौन सा पड़ रहा है? ओ ए यहाँ सतह पर पड़ रहा है। ये यही सतह ना है, समतल दर्पण एक सतह है, ठीक है, समतल दर्पण है। यहाँ छाप के बढ़िया से हम नोट बना लीजिए। ओ ए क्या है हम चेक करेंगे भैया नोट्स। ओ ए क्या है, और किसी बढ़िया नोट्स रहेगा तो हम लोग अपलोड भी कर सकते हैं उसको। ओ ए क्या है? आपतित किरण है। ओ ए यहाँ पर क्या है? आपतित किरण। फिर आपतन बिंदु, तो कहता है जिस बिंदु पर आपतित किरण सतह से टकराती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं। तो आपतित किरण सतह के इस बिंदु पर टकराई तो इसको आपतन बिंदु कहेंगे। लिख देते हैं आपतन बिंदु, यहाँ पर लिख लीजिएगा आपतन बिंदु। है ना, ये आपतन बिंदु हो गया। इंसिडेंट पॉइंट इसको इंग्लिश में बोलते हैं। ये समझ में आ गया। अच्छा अभिलंब कहता किसी समतल सतह के किसी बिंदु पर खींचे गए लंब को उस बिंदु पर अभिलंब कहते हैं। यानी किसी भी समतल सतह, यहाँ पर समतल सतह समतल दर्पण है और इस बिंदु यानी इंसिडेंट पॉइंट पर लंब खींचे तो अभिलंब ये हो गया यहाँ पर। ठीक है, समझ में आ गया। इसको जल्दी से छापिए ताकि मिटा करके, और स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं छापना है तो स्क्रीनशॉट मोबाइले में रह जाता है भैया, कभी लिखते नहीं है उसको। तो आप लोग जल्दी से छापिए इसको और हम लोग हट जाते हैं, इधर हट गए और आप छाप लिए होंगे और फिर से हम लोग लिख देते हैं। चलिए भैया देखते हैं, फिर लिख दिए हम लोग जो छोटा था, परावर्तित किरण, आपतन कोण और परावर्तन कोण। किसी को लग रहा होगा ये सब क्या कर रहे हैं, तो भैया अगर आप मेरे बोलने से अगर आप लिख लिए हैं तो ये थोड़ा सा ऐसे से करके भगा दीजिए, भाग जाता है, ऐसे से करने वीडियो भाग जाएगा और फिर आप लोग मेरे साथ हो जाइएगा। देखते हैं, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा 1 सेकंड भैया, भागना मत यार, मेरा बर्बाद हो जाएगा सब। परावर्तित किरण जिस माध्यम में आपतित किरण सतह से टकराती है उसी माध्यम में लौट गई किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। यहाँ पर ओ भी परावर्तित किरण है, ओ भी जो है परावर्तित किरण है। यानी जिस माध्यम में आपतित किरण जो है, ये आपतित किरण सतह से टकराई थी उसी माध्यम में लौट गई किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। ये समझ में आना चाहिए, ज्यादा नहीं समझाएंगे। आपतन कोण, देखो आपतित किरण और अभिलंब से बना कोण को आपतन कोण कहते हैं, एंगल आई। इसको और बीच में कहा है ओ को हम लोग लिख दिए, ओ को यहाँ पर क्यों नहीं लिख दिए, यहाँ पर वो भी हम लोग मैथ में समझाएंगे। आपतित किरण और आपतन बिंदु पर खींचे गए लंब से जो कोण बनती है उसे आपतन कोण कहते हैं। एंगल एओसी बराबर एंगल आई आपतन कोण है यहाँ पर। अब हम लोग समझते हैं परावर्तन कोण। ठीक है, परावर्तित किरण और अभिलंब से जो कोण बनता है, ये अभिलंब है भैया, ये अभिलंब है और इसको इससे जो कोण बना है एंगल आर बना है,
तो एंगल आर क्या है? परावर्तन कोण है। एंगल आर परावर्तन कोण है, परावर्तन कोण। परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचे गए लंब से जो कोण बनती है उसे परावर्तन कोण कहते हैं। पूरा दम खत्म हो गया ये। और हम समझते हैं परावर्तन के नियम क्या है। हम थोड़ा सा साइड हट जाते हैं, आप थोड़ा स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। चलिए इस वीडियो यार चलिए इसमें हम लोग समझते हैं कि लिखने चले गए थे तो लगा कि वीडियो को हम लोग शुरुआत कर रहे हैं। चलिए इसमें हम लोग समझते हैं कि परावर्तन के दो नियम होते हैं। ये ऑब्जेक्टिव में आपको पूछा जाता है कि भैया परावर्तन के कितने नियम होते हैं, तो हम लोग क्या बता देंगे कि दो नियम होते हैं। ये अक्सर पूछे जाते हैं, भैया देख लीजिएगा, बहुत बार पूछे गए हैं। परावर्तन के कितने नियम होते हैं? दो होते हैं, याद कर लीजिए। दो 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 दो, समझ में आ गया? चलिए पहला नियम क्या है, तो ये हम लोग बहुत ये सब पूरा डिटेल में पढ़े कि आपतित किरण, इंसिडेंट रे, परावर्तित किरण, रिफ्लेक्टेड रे, ये सब बहुत डिटेल में पढ़ने के बाद आपतन बिंदु, इंसिडेंट पॉइंट, ये सब रिफ्लेक्टिंग एंगल, फिर इंसिडेंट एंगल, बहुत सारी चीज पढ़ने के बाद ये हम लोग समझ रहे हैं। तो परावर्तन के दो नियम होते हैं और दो नियम में जो पहला नियम है वो है आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब। ये आपतित किरण है, ये परावर्तित किरण है, और आपतन बिंदु ये न है, इस पर खींचा गया लंब, ये अभिलंब है। आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब, तीनों जो होता है भैया एक ही तल में होता है। बात तो सही है। आपतित किरण, परावर्तित किरण और इस पर खींचा गया लंब जो है, ये लंब जो है तीनों तो एक ही तल में है, यही तल में। मान लेते इस तल का नाम है एमेन, तो एमेन तल में ही है। तो पहला नियम समझ में आ गया। पहला नियम में क्या है तो सुनिएगा ध्यान से, नहीं तो कैमरा में घुस के मारेंगे। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब, तीनों जो होते हैं भैया एक ही तल में होते हैं। क्लियर हो जाना चाहिए। और दूसरा नियम क्या है कि आपतन कोण जो होता है परावर्तन कोण के हमेशा बराबर होता है। एंगल आई जो होता है, एंगल आई एंगल आर के, इंसिडेंट एंगल, रिफ्लेक्टेड एंगल, तो ये सब एंगल आई बराबर। परावर्तन के नियम खत्म हो गए। यहाँ पर आगे हम लोग को समझना है कि समतल दर्पण पर लंबवत प्रकाश की किरणें पड़ेंगी तो क्या होगा। और आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ते रहिए, आगे हम लोग वीडियो बनाते रहेंगे, प्रयास करेंगे कि बहुत अच्छे तरीके से। अभी जहाँ हम लोग रहते हैं वहाँ देखते हैं आज तक लड़का यार बहुत दिक्कत है, यहाँ पर पढ़ने पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता है, इधर उधर ज़्यादा ध्यान दे देता है। और आजकल तो देख रहे भैया कि इंस्टाग्राम ऐसा एकदम ट्रेंड चल रहा है कि हर आदमी के 10th क्लास के बच्चा पहले इंस्टाग्राम के नाम नहीं सुनता था, इंस्टाग्राम के सब हर आदमी के मोबाइल में इंस्टाग्राम है। रील ऐसे देख रहा है खींचा और वीडियो बना रहा है। यार क्या ये सब है? अभी पढ़ लो भैया, वीडियो तो दूसरा लोग तुमको बनाएगा, ठीक है, और आप यूट्यूब पर डालेगा, हर जगह वहां पर पोस्ट करेगा। अभी खुद आप वीडियो बना रहे हैं ना, तो आपका अगर कोई आपको वीडियो बनाए और वो भी अच्छा दृष्टि से, तो इसके लिए आपको पढ़ना होगा। ध्यान से पढ़िए, ये सब ज्यादा बेकार चीज है, ये सब ट्रेंड चल गया यार। तो इस वीडियो में इतना ही हम लोग रखते हैं, फिर आगे हम लोग समझेंगे इसको।